नमस्कार, मैं सुदीप पंथी। राज्य की कथित ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शीतकालीन सत्र को लेकर राजनीतिक झिकझिकबाजी शुरू हो गई है। ऐसा साल भर में एक बार जरूर होता है। यही वजह है कि आम लोग अब ये मान चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था ने गैरसैंण को राजनीतिक खिलौना बना दिया है। इस खिलौने को अपने हिसाब से जो भी दल सत्ता में होता है अपने हिसाब से बजाने की कोशिश करते हैं। हैरानगी की बात यह है कि इस खिलौने के खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक होते हैं। भाजपा ने पिछली सरकार में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, तब इसे भाजपा का बड़ा राजनीतिक स्ट्रोक माना गया और बताया गया कि भाजपा इस मामले में अब आगे बढ़ चुकी है। पर लेकिन भाजपा ने जब से इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, भाजपा की सरकार ग्रीष्मकाल में कभी भी गैरसैंण नहीं गई। और खास बात यह है कि विपक्ष ने भी सरकार को कभी याद नहीं दिलाई, चलो भाई गर्मी आ गई, अब गैरसैंण में सरकार को गैरसैंण में बैठना है और सत्र में हम भी गैरसैंण आएंगे। तो इस तरह से गर्मियों में गैरसैंण की बात होती नहीं है और सर्दियों के एक सत्र में को लेकर गैरसैंण को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और तमाम जो आंदोलनकारी ताकतें हैं वो भी इस बात में, इस चर्चा में आते हैं कि भाई गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। सरकार भी हामी भरती है। सरकार के तर्क होते हैं कि अभी वहां पे व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है, स्थायी विकास किया जा रहा है। जैसे ही पूरा आकार ले लेगा राजधानी की तरह से, वैसे इस पे निर्णय होगा और ग्रीष्मकालीन राजधानी, और कोई कुछ कहता है वैसे राजधानी वहां पे स्थापित हो जाएगी। और लेकिन सवाल ये भी है कि जब राज्य गठन हुआ था और देहरादून राजधानी बनी थी, अस्थायी राजधानी बनी थी, देहरादून में भी वास्तव में राज्य की राजधानी लायक कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पर लेकिन देहरादून अस्थायी राजधानी बनी और सच बात यह है देहरादून स्थायी राजधानी है। कोई कुछ भी कहता रहे, ये बात भावनात्मक रूप से आंदोलनकारियों को अच्छी नहीं लगती है, पर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमने जिस राजनीतिक व्यवस्था को चुना, हमने जिन राजनीतिक दलों को चुना, हमने जिन जनप्रतिनिधियों को चुना, उनके मन में अब संविधानी देहरादून गहरे से बैठ चुका है और वो देहरादून से बाहर के बारे में सोच भी नहीं रहा। गैरसैंण राजधानी को लेकर एक पॉलिटिकल गेम होता है और वो खेला जाता है। इस बार भी फिर शुरू हो गया है कि गैरसैंण करना है। और शीतकालीन सत्रों की गैरसैंण में स्थिति ये होती है कि एक शीतकालीन सत्र में तो, दो शीतकालीन सत्रों में तो तीसरे चौथे दिन ही सरकारें और सत्ता पक्ष और विपक्ष देहरादून लौट के आ गया। कहा गया कि भाई इतने टाइम का वो था, 7 दिन का टाइम था, पूरा काम निपटा दिया, हम आ गए। एक बात भी सामने आई कि हमारे जनप्रतिनिधियों को पहाड़ में ठंड लग गई और सुविधाएं नदारद हैं, इसलिए वो असुविधाओं में रह नहीं सकते, असुविधाओं में वो जनता की सवालों पर चर्चा नहीं कर सकते, उन्हें ठंड लगती है, तो इसलिए वो आ गए। एक बार फिर गैरसैंण को लेकर शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। इस बैठक में क्या हुआ, कब से शीतकालीन सत्र होगा, देहरादून में होगा, गैरसैंण अभी स्पष्ट नहीं हुआ, पर माना ये जा रहा है कि हर बार की तरह ये भी एक प्रैक्टिस होगी कि शीतकालीन सत्र गैरसैंण में हुआ। और विधानसभा अध्यक्ष का भी ये बयान भी है कि भाई विधानसभा सचिवालय पूरी तैयार है, सत्र चाहे देहरादून में हो या गैरसैंण में हो। अब जल्दी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर लेकिन सत्र को लेकर वहां वाहनों का रेला, अधिकारियों का रेला, मंत्रियों का रेला, मंत्री विधायकों के समर्थकों का रेला, उस क्षेत्र के लोगों का खुश होने का वो कि चलो इस बार तो यहाँ पे सरकार राज्य की बड़ी सरकार आई है। खुश होने की बहुत ज्यादा जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि गैरसैंण को लेकर ऐसे ही खेला जाता रहेगा। धीरे धीरे लोगों की जो इंटेंसिटी है कि गैरसैंण होना चाहिए, उस भावनाओं को कमजोर किया जाएगा और फिर सरकार स्थायी तौर पे देहरादून ही रहेगी। अभी भी है संविधानी देहरादून।